Hello, I welcome you all once again to my channel Explore Education. I am Dr. Rashmi Singh, Assistant Professor, Department of Education, SS Khanna Girls Degree College, University of Allahabad. And this time I am going to discuss with you the last topic of your paper Development of Learner, in which in this unit there were topics like concept of stress, factors affecting stress among learners, mental health, process of adjustment, defense mechanism, and conflict. So conflict has been left. So I am here to discuss the definitions, elements, causes, situations, types, effects and resolution strategies of conflict. तो conflict है ना, conflict हम सभी लोग अपनी जिंदगी में झेलते हैं conflict हमारा होता रहता है। साइकोलॉजी में क्या है कॉन्फ्लिक्ट, हम साइकोलॉजी के अंतर्गत इसे पढ़ रहे हैं, तो इसकी कुछ परिभाषाएं देखें तो कॉन्फ्लिक्ट इज एन इनहेरेंट पार्ट ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस, यानी कि मनुष्य के अस्तित्व का ये इनहेरेंट पार्ट है, आप इसको अलग नहीं कर सकते। एराइजिंग फ्रॉम द क्लैश ऑफ नीड्स, मतलब होना ही होना है, इनएविटेबल है। arising from the clash of needs, goals and values। क्यों उत्पन्न होता है? क्योंकि clashes होते हैं, टकराहट होती है। किसमें किसमें टकराहट होती है? आवश्यकताओं में, लक्ष्यों में, मूल्यों की टकराहट के बाद often manifesting, प्रकट होता है ये as an intricate interplay of emotions and thoughts। हमारे emotions और thoughts के रूप में ये प्रकट होता है। और उत्पन्न क्यों होता है? क्योंकि हमारी आवश्यकताएं, मूल्य और लक्ष्य टकराते हैं। Conflict is the dynamic struggle that ensures when incompatible motivations, beliefs और desires coexist। जब incompatible यानी कि compatibility नहीं बन रही है हमारे motivations के बीच में, हमारे विश्वासों के बीच में, हमारी इच्छाओं के बीच में, एक व्यक्ति के अंदर coexist कर रहा है वो सब, तो prompting is search for resolution और equilibrium। इसके बाद हम एक सर्च में जाते हैं, खोज पे जाते हैं कि रिजॉल्व हो जाए, चीजें शांत हो जाएं, साम्य में आ जाए। तो इस तरीके का डायनेमिक स्ट्रगल जो होता है मनुष्य के अंदर, वो कॉन्फ्लिक्ट है। कॉन्फ्लिक्ट रिप्रेजेंट्स द मैनिफेस्टेशन ऑफ रिप्रेस्ड डिजायर्स। हमारी जो दबी हुई इच्छाएं हैं, हमारे वो टेंशन्स जो रिजॉल्व नहीं हो सके विद इन द अनकॉन्शियस माइंड, हमारे अचेतन मस्तिष्क में ये सब चलता रहता है। और ये हमारे व्यवहार को और हमारी इंटरपर्सनल डायनेमिक्स यानी कि दो व्यक्तियों के बीच की डायनेमिक्स को प्रभावित करता है, ये कॉन्फ्लिक्ट है। या विद इन द कॉग्निटिव फ्रेमवर्क कॉन्फ्लिक्ट इमर्जेस फ्रॉम द इनकंसिस्टेंसी। हमारे देखिए विश्वास एक जैसे नहीं रहते, कभी हमको कोई अच्छा मतलब ठीक लगता है, सही लगता है, कभी वही आदमी गलत लगता है, कभी हमारा एटीट्यूड पॉजिटिव होता है, कभी नेगेटिव होता है, हमारे मूल्य भी बदलते रहते हैं। तो इन सबसे कॉग्निटिव डिसोनेंस उत्पन्न होता है, मतलब कि हम साम्य में नहीं रहते हैं। और इसके बाद जो इंडिविजुअल है वो चाहता है कि साइकोलॉजिकल हार्मनी बनी रहे हमारे अंदर, हमारे मन में, मनोवैज्ञानिक हमारे अंदर साम्य बन जाए। तो ये भी कॉन्फ्लिक्ट है। तो ये डेफिनेशंस इसके कॉग्निटिव डायमेंशन से रिलेटेड है। सोशल आइडेंटिटी थ्योरी भी कॉन्फ्लिक्ट को बताती है, बट हमको साइकोलॉजी से ही मतलब है, साइकोलॉजी में कॉन्फ्लिक्ट क्या है। अब कॉन्फ्लिक्ट के कुछ एलिमेंट्स हैं, मतलब कि ये एलिमेंट्स होंगे ही होंगे, कॉन्फ्लिक्ट होगा तो ऐसा राइस ने बताया, 6 एलिमेंट्स बताए उन्होंने। उन्होंने कहा कॉन्फ्लिक्ट इज इनएविटेबल, यानी कि अवश्यम भावी है। आप जिंदा हैं, आप मनुष्य हैं, आप सामाजिक प्राणी हैं, तो संघर्ष होना निश्चित है। कॉन्फ्लिक्ट बाय इटसेल्फ इज नाइदर गुड नॉर बैड। अपने आप में कॉन्फ्लिक्ट अच्छा या खराब नहीं होता है, उस पर हम रिएक्ट कैसे करते हैं ये बताता है कि वो अच्छा है कि खराब है, मतलब अच्छा तो नहीं ही है। फिर कॉन्फ्लिक्ट इज ए प्रोसेस। कॉन्फ्लिक्ट जो है वो प्रक्रिया है ना, उत्पाद नहीं, निकल के नहीं आ रहा है, प्रोसेस है। कॉन्फ्लिक्ट एंड अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट बोथ कंज्यूम एनर्जी। हम हमारा किसी से झगड़ा हो जाए या हम चाहें कि झगड़ा ना हो, दोनों में ही हमारी एनर्जी कंज्यूम होती है। एंड कॉन्फ्लिक्ट हैज एलिमेंट्स ऑफ बोथ कंटेंट एंड फीलिंग। कंटेंट और फीलिंग दोनों के एलिमेंट्स होते हैं कॉन्फ्लिक्ट में, मतलब इमोशनल एस्पेक्ट भी होता है आपका। वी कैन चूज टू बी प्रोएक्टिव और रिएक्टिव इन ए कॉन्फ्लिक्ट। और एक कॉन्फ्लिक्ट में हमें प्रोएक्टिव रहना है कि रिएक्टिव रहना है, ये हम चुन सकते हैं, ये हमारे अपने हाथ में होता है। ये कुछ एलिमेंट्स राइस ने बताए। फिर कुछ कारण क्यों होता है कॉन्फ्लिक्ट, हमारे कुछ आंतरिक कारण हैं, मनोवैज्ञानिक कारण है, और कुछ बाह्य कारक हैं। तो आंतरिक कारण क्या है, हमारा पर्सनैलिटी ट्रेट हो सकता है, हम गुस्से वाले इंसान हैं, हम न्यूरोटिक हैं, हम स्टेबल नहीं रहते, हमारा इमोशनल स्टेट ठीक नहीं है, हमारे हमारे अंदर कुछ कॉग्निटिव बायसेस हैं, हम कुछ चीज़ों के लिए पक्षपातपूर्ण व्यवहार करते हैं, या हमको जिंदगी में कुछ ऐसे अनुभव मिले हैं जो सामने वाले से या अपने मन में ही हम कॉन्फ्लिक्ट में रहते हैं। और कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स भी हैं, जैसे हमारी सामाजिक आर्थिक दशा ठीक नहीं है, हमारा सांस्कृतिक मानक कभी कभी कारण बन जाता है कॉन्फ्लिक्ट का। हम किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, उसका स्ट्रक्चर ही इस तरीके का है कि हमारे झगड़े हो रहे हैं। और पावर डायनेमिक्स, यानी कि जो पावरफुल है और जो लेस पावरफुल है उसके बीच में कॉन्फ्लिक्ट होता है। ठीक है। कॉन्फ्लिक्ट के टाइप्स,
कितने प्रकार का कॉन्फ्लिक्ट होता है? सबसे मेन कॉन्फ्लिक्ट क्या है? जो आपके अंदर ही चल रहा है, हमारा इन्वॉल्व से स्ट्रगल विद इन एन इंडिविजुअल। हम अपने आप में भी संघर्षपूर्ण, संघर्ष रहित, संघर्ष सहित रहते हैं हमेशा कि क्या करें, क्या ना करें, क्या सही है, क्या गलत है ना? ये इस तरीके का हमारा डिजायर्स, वैल्यूज के बीच में कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता है। तो ये इंट्रा पर्सनल है, मतलब विद इन द इंडिविजुअल। फिर इंटरपर्सनल मतलब बिटवीन टू इंडिविजुअल, ये तो बहुत कॉमन है, जैसे दोस्तों के बीच में झगड़ा है, किसी बात को लेके झगड़ा है, वो इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट है। इंटर ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट भी होता है, दो समूहों के बीच में। ये समूह स्कूल के हो सकते हैं, कॉलेज के हो सकते हैं, पॉलिटिक्स में हो सकते हैं, कोई भी दो समूह जिनके बीच में वैल्यूज का डिफरेंस है। और पर्सन का इन्वायरमेंट से भी कॉन्फ्लिक्ट होता है ना? इस तरीके के टाइप्स हैं। फिर कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन, कौन कौन सी सिचुएशंस में हम कॉन्फ्लिक्ट में पड़ जाते हैं? जैसे अप्रोच कॉन्फ्लिक्ट, यानी कि यू हैव टू चूज बिटवीन टू थिंग्स यू डिजायर। हमको दो चीजों में से एक को चुनना है और हम चाहते हैं दोनों को चुन लें, ऐसा। जैसे मान लीजिए कि आपको एक पार्टी में जाना है और आप बहुत उत्साहित हैं उस पार्टी में जाने को लेकर, उसी दिन के लिए आपके फ्रेंड्स मूवी टिकट बुक कर देते हैं कि चलो तुम्हारा टिकट ले लिया है, मूवी देखने चले। तो तुम पार्टी में भी जाना चाह रहे हो, मूवी भी देखना चाह रहे हो, तो दोनों ही अप्रोच, ये भी अप्रोच करना चाह रहे हैं, वो भी अप्रोच करना चाह रहे हैं, क्या करें? बोथ आर वेरी अट्रैक्टिव, मेकिंग इट डिफिकल्ट टू डिसाइड। दिक्कत होती है, आपको तकलीफ होती है कोई एक चुनने में, लेकिन आपको चुनना होगा, जो ज्यादा आप जिसको पसंद करते हैं उसको चुन लीजिए। फिर अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट, आपके पास दो काम है और दोनों ही आप करना नहीं चाहते। यू हैव टू मेक अ चॉइस बिटवीन टू थिंग्स यू डोंट वांट टू डू। जैसे आपसे कहा गया आप अपना कमरा साफ कर लीजिए, या आप अपना होमवर्क कर लीजिए। ना आप कमरा साफ करना चाहते हैं, ना होमवर्क करना चाहते हैं, तो ये थोड़ा स्ट्रेसफुल सिचुएशन होती है, लेकिन फिर भी आप किसी एक को चुनिए, क्योंकि कोई भी नहीं चुनेंगे तो ज्यादा दिक्कत होगी आपके साथ, ठीक है ना? फिर अप्रोच अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट, यानी कि एक ही चीज है, उसको आप करना चाह भी रहे हैं, नहीं भी करना चाह रहे। जैसे व्हेन यू वांट समथिंग बट एट द सेम टाइम डोंट वांट इट, मतलब आप चाहते भी हैं उसको करना और नहीं, ये लगता भी है कि अरे यार दिक्कत होगी उसको करने में, फिर लग रहा है यार कर लें क्या। फॉर इंस्टेंस यू मे, बहुत कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं आप, जो इसमें लिखा है वो मैं पढ़ दे रही हूँ कि यू मे वांट टू गो फॉर ए वॉक इन स्कूल बट हेट इट। या आपको कॉलेज में किसी कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना है, आप चाह भी रहे हैं करना, फिर आपको ये भी लग रहा है कि अरे अगर पार्टिसिपेट करेंगे तो पढ़ाई का लॉस होगा, या घर से परमिशन मांगने में दिक्कत होगी, या जो कोई भी इस तरीके के कॉन्फ्लिक्ट हमारी जिंदगी में आते हैं। फिर डबल अप्रोच अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट, यानी कि दो चीजें हैं और दोनों में कुछ अच्छाई भी है, बुराई भी है, समझ में नहीं आ रहा कौन सा लें। जैसे कि आपसे कहा जा रहा है कि 2 समर कैंप में जाने का आपके पास मौका है, लेकिन एक समर कैंप में बहुत अच्छी एक्टिविटीज होती हैं पर खाना बहुत बेकार दिया जाता है, दूसरे समर कैंप में खाना तो बहुत बढ़िया है पर एक्टिविटीज कुछ नहीं हो रही हैं, तो आपको दो में से कौन सा चुने? तो ये सब कॉन्फ्लिक्ट की दशाएं हैं, सिचुएशंस हैं जिनमें हम रोजमर्रा की जिंदगी में कॉन्फ्लिक्ट में पड़ जाते हैं। अप्रोच, अवॉइडेंस, अप्रोच अवॉइडेंस एंड डबल अप्रोच अवॉइडेंस। ओके। फिर कॉन्फ्लिक्ट से इफेक्ट क्या पड़ता है? इफेक्ट पड़ता है कि हमारा इमोशनल स्टेट खराब होता है, हम एनेक्शियस हो जाते हैं, चिंता में रहते हैं, हमको तनाव हो जाते हैं, हम इमोशनल टर्मोइल में रहते हैं, है ना? फिर बिहेवियरल में भी हमारे व्यवहारगत परिवर्तन होते हैं, जैसे हम गुस्सा करने लगते हैं, हम एग्रेसिव हो जाते हैं, हम आक्रमणकारी, मतलब हम बिल्कुल आक्रामक हो जाते हैं, है ना? इस तरीके के। और रिलेशनशिप स्ट्रेन्स, मतलब हम अलग थलग पड़ जाते हैं, हमको मन नहीं करता किसी से बात करने का, हम अलग रहना चाहते हैं, इस तरीके की चीजें होती हैं कॉन्फ्लिक्ट के बाद। फिर कुछ इसकी थ्योरीज और मॉडल्स भी हैं, जो बहुत ज्यादा आपके कोर्स में तो सिर्फ कॉन्फ्लिक्ट लिखा है, मैं तो आपको बता रही हूँ कि कॉग्निटिव डिसोनेंस थ्योरी मैंने आपको बताया था कि जिसमें कुछ एक डिस्कम्फर्ट या टेंशन एराइज हो रहा है। क्यों एराइज हो रहा है? कि हमारे अंदर कुछ कॉन्फ्लिक्टिंग एटीट्यूड और वैल्यूज आ गए, मतलब कि हम वो समझ नहीं पा रहे हैं कि कौन सी वैल्यू सही है, कौन सा एटीट्यूड सही है। फिर कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन थ्योरी है, जो कहती है कि कॉन्फ्लिक्ट को आप रिजॉल्व कर सकते हैं, बहुत सारे तरीके हैं उसके। इमोशन फोकस थ्योरी है, जो कह रहे हैं कि इमोशनल तरीके से, मतलब इमोशंस को यूज करके आप कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व कर सकते हैं, जैसे इमोशनल इंटेलिजेंस एंड ऑल, है ना? फिर यही रेजोल्यूशन स्ट्रेटजीज की बात हो गई। कैसे आप कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करेंगे? जैसे बातचीत करके, समझौता करके, किसी आदमी की मध्यस्थता से, या प्रॉब्लम सॉल्विंग, कोलैबोरेटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग, मतलब आप भी कोशिश करिए और जिससे झगड़ा हुआ है वो भी कोशिश करे समस्या पे काम करने की, तो सुलझ सकता है आपका संघर्ष। जैसे कम्युनिकेशन कहा जाता है ना, बातचीत से मुद्दा सुलझा लीजिए, कोलैबोरेटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग से सुलझा लीजिए। कॉम्प्रोमाइज तो हमारे पास लास्ट ऑप्शन है ही, कि ठीक है हम मध्य मार्ग चुन लेते हैं, या चलो हम ही मान जाएं, तुम बिल्कुल ठीक है, हम सही हम गलत तुम सही, चलो बात खत्म करते हैं, है ना? इस तरह से भी बात की जाती है। फिर फायदा क्या है? अगर हमने रिजॉल्व कर लिया तो हमारे रिलेशनशिप सुधर जाएंगे, हमारी व्यक्तिगत वृद्धि होगी, हम शिक्षार्थी हैं तो हमारा एकेडमिक ग्रोथ होगा, हमारा परफॉर्मेंस सुधरेगा, हमारा जिंदगी से स्ट्रेस कम होगा थोड़ा सा।
तो ये सब कुछ शिक्षक को इसलिए पता होना चाहिए ताकि वो, चूंकि पता चल गया है कॉन्फ्लिक्ट इनएविटेबल है, वो अपने विद्यार्थी की जिंदगी के कॉन्फ्लिक्ट्स को सॉल्व करने में उसकी हेल्प कर सके. ओके, so this was the last topic, and I have covered it too. So thank you, and don't forget to like and subscribe my channel, Explore Education.